जी हाँ दोस्तों, ईरान ने दागी इतनी मिसाइलें कि इजराइल हुआ ध्वस्त। भारत के S-400 से ज़्यादा ताकतवर इजराइल का आयरन डोम हुआ फुस। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, ईरान और इजराइल की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचने के बाद ही रुकेगी? आखिर क्यों अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इस सीज फायर को लेकर के बातचीत करना शुरू कर चुके हैं? मगर इस बीच में ईरान ने किस तरीके से किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से इजराइल के हाइफा शहर समेत दूसरी जगहों पर ऐसी तबाही मची कि लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल तो इस बार मिटने की कगार पर है। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा ताकतवर आयरन डोम जो कि इजराइल के पास में था वो भी बेबस, लाचार और फुस नजर आया? और इजराइल जो कि अब तक खुद को एक दादा के हैसियत से समझता आ रहा था, क्या ईरान के सामने उसको उसकी औकात दिख रही है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि खबर अहम भी है, संवेदनशील भी। दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से बीते 3 दिनों से आप देख रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच में जो टसल है, और जब ईरान ने जवाबी हमला करना शुरू किया तो फिर इजराइल को जिस बात का गुमान तक नहीं था, जिस चीज़ की शंका तक नहीं थी, जो इजराइल ने सोचा नहीं था, ईरान वो करता चला गया। यानी कि इजराइल के उन जगहों पर ईरान ने बमबारी करनी शुरू कर दी, चाहे वो अपने जवाबी हमले में इजराइल की रिफाइनरी, उस एरिया पर अटैक करने की बात हो, या फिर जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात, तेल अवीव में जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया इजराइल की राजधानी में, और जिस तरीके से हाइफा को तहस नहस किया, इजराइल देखता रह गया। अमेरिका चौंक गया। इजराइल के साथ खड़े हुए दूसरे देश इस वक्त चौंक गए। दोस्तों, इस ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और डिमोना परमाणु रिएक्टर की जिस तरीके से निशाना बनाया, उससे इजराइल की सांसें फूलने लगी। मतलब पाकिस्तान द्वारा ड्रोन अटैक को रोकने में भारत का S-400 जिस तरीके से कामयाब हुआ था, आपने देखा था, और इजराइल के पास भारत के S-400 से भी ज़्यादा ताकतवर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मौजूद था, जिसे ईरान ने फुस कर दिया। यानी कि ईरान की मिसाइलों को यह आयरन डोम रोक नहीं पाया। मतलब ईरान ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। जिन मिसाइलों के जरिए अटैक कर रहा है ईरान, उसमें फतेह 1, फतेह 2, खरम शहर 4, इमाद और कद्र जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, जिसमें कुछ हाइपरसोनिक थी। इनकी गति 15,000 से 18-19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, जो कि इजराइल की रक्षा प्रणालियों के लिए एक ऐसी चुनौती है जिसे इजराइल भेद नहीं पा रहा। दोस्तों, इजरायली सरकार के आंकड़ों के अनुसार मिसाइलें इजराइल के अंदर 30 से ज़्यादा जगहों पर गिरी। आयरन डोम के लिए एक पूरी तरीके से विफलता थी। यानी कि अगर इजराइल इस बात को खुद मान करके चल रहा है कि उसके शहर में, उसके मुल्क में अगर 30 से ज़्यादा जगहों पर मिसाइलें गिरी हैं ईरान की, तो इसका मतलब यह है कि वो इजराइल जो तकनीकी चीज़ों में सबसे ज़्यादा सक्षम मान करके चल रहा था, उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो कि आयरन डोम था, वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गया और बेबस और लाचार होकर के देखता रह गया, और ईरान की मिसाइलें लगातार गिरती रही। दोस्तों, अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आयरन डोम के लिए एक पूरी तरीके से विफलता है, जो ये साबित करता है कि ईरान की नई मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं है। आपको बताता चलूं कि दरअसल आयरन डोम जो कि छोटी दूरी की मिसाइलें हैं जिसे ईरान इस्तेमाल कर रहा है, ड्रोन को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया, मगर ईरान की मिसाइलों और अटैक के सामने इजराइल बेबस और लाचार साबित हुआ। इजराइल की ये प्रणाली या आयरन डोम 70 किलोमीटर तक की रेंज में काम करती है, मगर ईरान के अटैक के सामने फेल हो गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, इजराइल की होम फ्रंट कमांड जो कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन की गई, वो भी ईरानी मिसाइलों के सामने बेबस रही। दोस्तों, इजराइल में रिहायशी इमारतों में ममार्ट्स नाम के सेफ रूम्स बनाए जाते हैं, जो कि मिसाइल हमलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, मगर ईरान के अटैक में सब तहस नहस हो चुके हैं। दोस्तों, ईरान की मिसाइलें खासतौर पर फतेह 1, फतेह 2 हाइपरसोनिक हैं, जो कि वायुमंडल के अंदर और बाहर पैंतरेबाजी कर सकती हैं। यानी कि जिगजैग तरीके से इधर उधर घूमते घामते जाती हैं, जिसकी रेंज 1,500 से ज़्यादा 2,000 के 20 किलोमीटर है।
ईरान की मिसाइलें इजरायली डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। और इसके अलावा ईरान की तरफ से खुरम शहर 4, इमाद और कद्र जैसी मिसाइलें भी इस्तेमाल की गई, जिनकी रेंज 1200 से लेकर के 2000 किलोमीटर है। मगर दोस्तों, ईरान द्वारा इजराइल पर हमले के बीच एक और जो खबर है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए चौंकाने वाली, और ईरान के लिए ये डेयरिंग वाली खबर है, वो ये कि अब ईरान ऐलान करने जा रहा है कि वो किसी के भी गीदड़ भपकी में नहीं आने वाला, वो परमाणु बम बनाएगा। दोस्तों, इस खबर ने तो सबकी नींदें हराम कर दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलने के बारे में ईरान की संसद की ओर से फाइनल फैसला लिया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने 16 जून को कहा कि ईरान की संसद एक बिल तैयार कर रही है ताकि परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी से बाहर निकल सके। यानी कि भारत और पाकिस्तान की तरह ईरान भी परमाणु हथियार रखना चाहता है, इसीलिए अमेरिका और इजराइल के लाख दबाव के बावजूद एनपीटी पर दस्तखत करने को ईरान तैयार नहीं है। आपको बताएं कि पिछले हफ्ते ईरान ने कहा था कि ईरान परमाणु बम बनाने के कगार पर है। ईरान ने हमेशा कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि तेहरान अपने एनपीटी के दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। आपको बताएं कि एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है। दरअसल परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और संबंधित टेक्नोलॉजी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देने जैसे लक्ष्यों को हासिल करना है। और दोस्तों, जहां तक बात ईरान द्वारा इजराइल पर भीषण और खतरनाक हमले की है, तो आपको बताएं कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के हाइफा को तहस नहस कर रखा है। खासतौर पर आप देखें 14 जून, 15 जून, 16 जून को ईरान ने भारी तबाही इजराइल में मचाई। खबरों के मुताबिक हाइफा शहर में बेशुमार बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी, लेकिन सबसे बड़ा इजराइल को नुकसान बजान तेल रिफाइनरी में हुआ। बजान तेल रिफाइनरी की पाइपलाइनें और ट्रांसमिशन लाइनें पूरी तरीके से ईरान ने ध्वस्त कर दी है। बजान रिफाइनरी ऑपरेटर ने तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज को यह सूचना दी और अपना ऑपरेशन रोक दिया। रिफाइनरी में आग के कारण हाइफा पोर्ट और काइटा क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक लोगों को निकाला जा सकता है। अभी तक रिफाइनरी की आग बुझी नहीं दोस्तों, जबकि घटना का आज तीसरा दिन है। आपको बताएं दोस्तों कि ईरान ने हाइफा हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिनके वॉरहेड्स ने इजराइल के आयरन डोम को भी भेद दिया। हालांकि इजरायली रक्षा बलों ने कि IDF ने इनकार किया कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, यह कहते हुए कि मिसाइलों में 1100 पाउंड के वॉरहेड्स थे और इंटरसेप्शन दर 2024 के पिछले हमलों जैसी थी। हाइफा में हवाई हमलों के सायरन लगातार तीसरे दिन भी बजते दिखाई दी। इससे निवासियों को सुरंगों और सुरक्षित कमरों में शरण लेने के लिए जरूरत पड़ी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सुरंगों में छिपने के फोटो भी डाले हैं। दोस्तों, मुझसे कई लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर ईरान ने इजराइल के हाइफा को निशाना क्यों बनाया। तो मैं आपको जल्दी से बताऊं कि दरअसल इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला ये कि ऊर्जा और आर्थिक केंद्र है। हाइफा में इजराइल की मुख्य तेल रिफाइनरी बजान और एक प्रमुख पोर्ट है जो कि देश के लगभग 30% आयात गतिविधियों को संभालता है। रिफाइनरी की तबाही इजराइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जिसे ईरान ने किया। दूसरा कारण प्रतीकात्मक और राजनयिक संदेश है। इस हमले से ईरान ने यह संदेश दिया कि वो इजराइल के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है, सक्षम है वो, और इसके सप्लाई चेन को तोड़ सकता है। इसकी तीसरी वजह हाइब्रिड और व्यापक युद्ध रणनीति, मिसाइल प्लस ड्रोन हमले तथा ऊर्जा संरचना को टारगेट करना। यह बताता है कि ईरान समग्र आर्थिक और सैन्य दबाव बनाना चाहता है, वो अब सिर्फ सैनिक टारगेट तक सीमित नहीं रहेगा। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको बताएं कि हाइफा फिलिस्तीन का सबसे पुराना जिला रहा है, लेकिन अब यहां पर इजराइल का कब्जा है। जर्मनी से यहूदियों को सबसे पहले जब फिलिस्तीन मिलाया गया, बसाया गया, तो हाइफा में ही लाया गया था। हाइफा पूर्वी मध्य सागर में एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इस समय इजराइल का सैनिक और वाणिज्यिक केंद्र है जो कि देश के उत्तर कॉरिडोर से जुड़ा है। हाइफा में मजबूत इंटेलिजेंस बेस, नौसैनिक अड्डा, रक्षा सुविधाएं हैं। हाइफा इजराइल के आयात और निर्यात की रीढ़ है। इसे नुकसान पहुंचने पर
पूरे इजराइल की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन को प्रभावित करने जैसा है। हाइफा का टारगेट करना इजराइल का रणनीतिक कदम था। इस हमले में यह स्पष्ट हुआ कि ईरान अब पारंपरिक लक्ष्यों से आगे बढ़कर इजराइल के आर्थिक और ऊर्जा ढांचों को भी चुनौती दे रहा है। इसकी उम्मीद इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कतई नहीं की थी। इस बीच होम फ्रंट कमांड के अधिकारी ओडी अल्जाम ने मीडिया को बताया कि ईरान मिसाइल ने पेटा टिकवा इलाके में 20 मंजिला इमारत को निशाना बनाया, जिससे इसकी चौथी और पांचवी मंजिल बुरी तरीके से गिरी। अब ऐसी स्थिति में जबकि ईरान चुन चुन करके इजराइल की उन महत्वपूर्ण जगहों को टारगेट कर रहा है, जिसे रोक पाने में आयरन डोम भी वो आयरन डोम जो कि भारत के S-400 से ज़्यादा ताकतवर है, मगर वो भी नाकाम साबित हुआ है। क्योंकि दोस्तों, अगर इजराइल खुद ये कह रहा है कि उसके यहाँ 30 से 40 मिसाइलें ईरान की गिरी हैं, तो इसका मतलब ये है कि मिसाइलों की तादाद कितनी रही होगी जिनको कम करके इजराइल बता रहा होगा, या फिर अगर उतनी ही गिरी तो कम से कम ये तो साबित होता है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ। इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जरिए बीते दिनों जब ड्रोन अटैक भारत पर हो रहे थे तो भारत का S-400 पूर्ण रूप से कामयाब साबित हुआ था। अब ये देखना होगा कि आगे ये जो टसल है किस तौर पर बढ़ती है। क्या शायद यही वजह है कि अपर हैंड की पोजीशन में आगे बढ़ता हुआ ईरान, जो कि अब अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ इजराइल को भी एक तरीके से चिंता में डाल रहा है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।